नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रगति कोचिंग में। मैं देवेश चौधरी आपको फिर से हाजिर हुआ हूँ जो है बताने के लिए कि हम डांस की अगली क्लास शुरू करेंगे। डांस की। तो उससे पहले एक बात मुझे ध्यान आ गई कि एसएससी के स्टूडेंट और यूपीएससी के स्टूडेंट या पुलिस वगैरह जो कोई भी आज भर्तियों ने सरकारों ने ऐसी हालत कर दी है बालकों की, उनके घर वालों की, कि वो ना इधर के हैं ना इधर के हैं। तो इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई, जरा गौर फरमाइएगा और दाद देना अगर अच्छी लगे तो, कि तीर नजरों के दिल के पार हुए, कि तीर उनकी नजरों के दिल के पार हुए, मजा उनकी मोहब्बत में ऐसा आया कि हम शिकार बार बार हुए। अजीब सी बंदगी थी तुम्हारी इस मोहब्बत में प्यारे, ना तुमने कैद किया और ना हम फरार हुए। तो ऐसी हालत है यूपीएससी और एसएससी के स्टूडेंट की कि ना तो वो अपने पास बुला रही हैं, ना बालक तैयारी छोड़ सकता है। लेकिन प्यारे इसको आर या पार करेंगे जब ही आनंद आएगा। तो आज क्लास में फिर से शुरू करते हैं हम लोग जो पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्यारे कि डांस जो है दो प्रकारों में क्लासिफाइड किए गए हैं इंडिया में, यानी कि नृत्यों को मेरे दुलारेओ जहरीलेओ कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। एक होते हैं क्लासिकल और दूसरे थे फोक डांस। अब यहीं इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देना, ये हेडिंग थी हमारी पिछले क्लास में भी, आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात आती है कि जो डांस हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो डांस को पढ़ते समय आप देखोगे कि भाई सबसे पहले हम जिस डांस को पढ़ें वो हैं आपके जो नृत्य हैं जिनमें आप लोग अच्छे तरीके से पकड़ बनाओगे तो सवाल आपके गलत नहीं होंगे। तो वो है मेरे बंधुओं शास्त्रीय नृत्य। कौन से वाले नृत्य पहले पढ़ने हैं आपको? शास्त्रीय नृत्य। ना उनने कैद किया ना हम फरार हुए। लेकिन प्यारे अब हम कैद में रहना चाहते हैं उनकी में, तो हम तो कैद में रहेंगे। हम फरार क्यों हों? हम फरार होने के लिए थोड़ी ना आए कंपटीशन में। पार जाएंगे, पार बिल्कुल। और पार में ही देखना जरा ध्यान से, शास्त्रीय नृत्य जिन्हें अंग्रेजी भाषा में कहा गया है क्लासिकल डांस। और क्लासिकल डांस मेरे बंधु टोटल मिलाकर के कितने बताए गए हैं? 8। ये 8 क्लासिकल डांस हमें पढ़ने हैं बंधु प्यारे लाडले जहरीले। ध्यान से समझना कि 8 में मैंने आपको उस दिन बताया था पहली क्लास में कि प्यारे असली जो डांस हैं वो 8 क्लासिकल में सबसे पहला था भरतनाट्यम, और दूसरा था या सबसे अंतिम और सबसे नया सत्रिय जो असम का है। तो ध्यान से हम लोग शुरू करते हैं। तो भाई पहला वाला शास्त्रीय नृत्य मैं आपको आज बखान करने जा रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करना। ये जो डांस आप देखोगे इस डांस में आपको दिखाई देगा कि इस डांस का नाम है प्यारेओ भरत नाट्यम। क्या नाम है इस नृत्य का? भरत नाट्यम। अंग्रेजी भी यही है पर स्पेलिंग देख लो, भरत NATYAM, भरतनाट्यम। यानी कि भरत जो है वो नाट्यम कर रहा है। अब देखो जरा भरतनाट्यम सिंपल भाषा में अगर आप समझोगे इस बात को, तो भरतनाट्यम बेटा जो नृत्य है वो एक लाइन में सीधा सवाल आपसे पूछता है कि कैसा नृत्य है। तो ये आप ऑलरेडी समझ गए कि साहब ये एक क्लासिकल डांस है, बोले तो एक शास्त्रीय नृत्य है। दूसरी बात आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बेटा, ध्यान देना कि भाई ये कौन से वाले स्टेट से शुरू हुआ है, कौन से स्टेट का है? तो हम आंसर कर देते हैं ये तमिलनाडु का है। ये आपके साउथ इंडिया के एक स्टेट यानी तमिलनाडु का है, जो इंडिया में सबसे साउथर्न स्टेट है। अब ये तमिलनाडु का नृत्य तो है, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल कितने आते हैं? बहुत आते हैं। देखना कैसे आते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो नृत्य है भरतनाट्यम, ये कैसे आपको याद रहेगा इसको समझना ध्यान से। तो ये आपको याद रहेगा कि जो भारत है वो नाट्यम यानी कि ना तो
कम कर रहा है ना ज्यादा कर रहा है, ना भरतनाट्यम कर रहा है, तो भरत नाटक कर रहा है। तो मुझसे कह रहे हैं कि ताकी तरह मिल, या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि भरत से नाटक करने की कोई कह रहा है कि भरत नाटक कर, तो वो नाटक नहीं कर पा रहा है, तो उससे कह रहे हैं भरत नाटक कर, पर ताल में ताल मिला भाई। क्या? ताल में ताल मिला। भरत नाटक करेगा तो नाटक असली तभी माना जाएगा, उसकी ताल बढ़िया मिलेगी किसी से, तभी तो नाटक बढ़िया होगा। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य हो गया, और कैसा हो गया? शास्त्रीय। बेटा जब ये स्टार्ट हुआ था तो लोग ये कहते हैं, ऐसा इसका वर्णन मिलता है कि ये आज से लगभग इंडिया में 2000 साल पहले से ही एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंडिंग में है, चलन में है। 2000 साल पहले से चलन में है भरतनाट्यम डांस। और ये डांस आप देखोगे तो वो जो लोग हुआ करते थे वैष्णव और शैव, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले और शैव धर्म को मानने वाले, वो इस डांस को काफी किया करते थे। तो बेटा ये जो डांस है, इसका पहला नाम एक और दूसरा था, इसे ही कहा जाता था सादिर अट्टम। एक और नाम है इसका सादिर अट्टम, और ये सादिर अट्टम ही धीरे धीरे भरतनाट्यम बन गया है। अब इस भरतनाट्यम को जब आप देखोगे तो यही बेटा ऐसा डांस है भारत का जो सबसे पहला क्लासिकल डांस है, और यही है भारत में सबसे प्राचीन यानी कि ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट डांस क्लासिकल में यही है जो आज की लिस्टेड है। अब ध्यान देना, इसके भी जब शुरुआत इसकी जोड़ी लोगों ने तो दो तरीके से इसको बताया है। एक तो यह बताया है कि भरतनाट्यम शिवजी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि शैव वालों ने भी इसको किया था, तो शिवजी से जुड़ा हुआ है। और तुम सब जानते हो भली भांति कि शिवजी जो डांस करते हैं प्यारे, आए हाय है क्या डांस है उनका, कसम से हम तुम में से कोई नहीं कर सकता। भले ही कथकली कर लोगे तुम, नागिन डांस कर लोगे, जहरीला कर लोगे, भांगड़ा कर लोगे, लोट पीट के कर लोगे, पी के कर लोगे, लेकिन किंतु परंतु भोलेनाथ वाला नहीं कर पाओगे। तो बेटा कहते हैं कि जब भोलेनाथ डांस करते थे तो एकदम आक्रामक अंदाज में करते थे। कैसे अंदाज में करते थे? आक्रामक अंदाज में, यानी कि अटैकिंग मूड में करते थे एकदम। जैसे नहीं होता अटैकिंग फील्ड लगाई है, मतलब एकदम आक्रामक शैली में। तो भोलेनाथ जब आक्रामक शैली में डांस करते थे तो उनके इस डांस को हमारे कुछ इतिहास जानने वाले लोगों ने या विद्वान लोगों ने एक नाम से इंट्रोड्यूस किया कि इस डांस को हम लोग कह सकते हैं प्यारे हो कि ये आक्रामक तरीके से जो शिवजी डांस करते थे इसे कहा गया है तांडव। क्या कहा गया है भाई इसको? तांडव। तो शिवजी आक्रामक शैली में जो डांस करते थे वो तांडव करते थे। इट मींस अगर पेपर में सवाल आ जाए कि सबसे पुराना भारत का नृत्य कौन सा है और भरतनाट्यम ऑप्शन में ही ना हो तो बेटा ढूंढ लेना, आपको तांडव ऑप्शन में दिखेगा, क्योंकि तांडव आज की डेट में इसी में शामिल है। यानी मैं ये कह सकता हूं तांडव एक प्रकार का भरतनाट्यम है। अब इसके बाद में इसी तांडव को जब आगे चलते चले आए तो एक बार जब हुआ था कि देवता और असुरों में ऐसी प्रचलित एक कथा है कि देवता और असुरों में एक बार समुद्र मंथन हुआ, वासुकी राजा की रस्सी बना करके किया। तो उस समय भगवान विष्णु को आना पड़ा, और वो आना पड़ा एक सुंदर सी, बहुत ही खूबसूरत सी, पद्मावती से भी सुंदर और रानी चेन्नम्मा से भी सुंदर, तुम्हारी सपनों की राजकुमारी से भी सुंदर एक कन्या का बन के आए थे, एक कन्या का रूप धारण करके लाए थे। और वो जो कन्या थी उसको इतिहास में कहा जाता है, कहानियों में कहा जाता है मोहिनी। तो भगवान विष्णु बन के आए थे मोहिनी। क्या बन के आए थे? मोहिनी। और नाम पड़ गया भगवान विष्णु का मोहिनी। तो बोलिए मोहिनी भगवान की जय। तो मोहिनी के रूप में तुम ही बताओ यार, मोहिनी डांस करेगी तो तांडव तो नहीं होगा, बढ़िया नृत्य होगा। तो मोहिनी भगवान ने नृत्य किया, उसको नाम दिया गया लास्य। क्या नाम दिया गया? लास्य। तो मोहिनी भगवान का नृत्य लास्य कहलाया और भोलेनाथ का नृत्य तांडव कहलाया। तो ये दोनों मिलकर के आज की डेट में आपके कौन से डांस में दिखाई देते हैं? भरतनाट्यम में।
तो ये जो भरतनाट्यम में दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि यही दोनों का मिक्सअप रूप आज भरतनाट्यम बन गया है। तो इसीलिए सबसे पुराना वाकई में तांडव है, और तांडव के बाद में लास्य है। इन दोनों को मर्ज करके एक नृत्य आज की डेट में प्रचलित है हमारे इतिहास में, हमारे भारत में, वो भी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा, वो है भरतनाट्यम। तो एक सिंपल परिभाषा या पहचान ये हो गई कि भरतनाट्यम भारत का सबसे प्रसिद्ध, सबसे पुराना, और ये भारत में ही नहीं बेटा, ये भरतनाट्यम तो आपको देखने को मिलेगा कि भरतनाट्यम तो विश्व में भी प्रसिद्ध हुआ है, वर्ल्ड फेमस है, इंडिया का सबसे गजब का। तो ऐसे भी सवाल आया है कई बार पेपर में कि भारत का ऐसा कौन सा नृत्य है जो विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध हुआ, तो बेटा ये है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को जब आक्रामक अंदाज में किया जाता है तो ये तांडव, और भरतनाट्यम को ही जब डिफेंसिव मोड में किया जाता है, इसका मतलब यह है एक रक्षात्मक अंदाज में किया जाता है, बहुत ही मधुर तरीके से किया जाता है, तब ये लास्य कहलाता है। तो हम या तो ये भी कह सकते हैं कि लास्य और तांडव का मिश्रित रूप या मिक्सचर फॉर्म जो है भरतनाट्यम है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भरतनाट्यम को जब आक्रामक अंदाज में किया जाए तो तांडव, और जब डिफेंसिव या कोमल अंदाज में किया जाए तो लास्य कहलाता। तो भरतनाट्यम बेटा भारत का दुनिया में प्रचलित होने वाला ये नृत्य है, जिसको भगवान विष्णु ने भी किया था और जिसको भगवान शिव ने भी किया था। तो ध्यान देना, हमारे ब्रज क्षेत्रों में, यूपी में तो भगवान कृष्ण को ज्यादा लोग मानते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में शिव जी और विष्णु भगवान को भी लोग खूब मानते हैं। तो भरतनाट्यम के ये दोनों फॉर्म हो गई। उसका पुराना नाम था सादिर अट्टम, जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो भरतनाट्यम भारत का एक हो गया कैसा डांस, क्लासिकल। अभी इसके फॉर्म, इसकी विशेषताएं अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं प्यारे। पहले मैं आपको पूरी लिस्ट से रूबरू करा देता हूं कि वो 8 नृत्य कौन कौन से हैं और हमें याद कैसे रहेंगे। बहुत आसानी से याद रह जाते हैं। भरत को करना है नाटक, अगर भरत को नाटक करना हो तो तालीम अच्छी मिलानी पड़ेगी, तो तालीम अच्छी मिलानी पड़ेगी, यानी कि तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। इसके बाद में दूसरा जो नृत्य है फेमस शास्त्रीय नृत्य बेटा, वो है आपका मोहिनी अट्टम। तो इस नृत्य को कहा जाता है मोहिनी अट्टम, MOHINIATTOM, ऐसे करके इसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, मोहिनी अट्टम भी बोल देते हैं इसको। तो मोहिनी अट्टम भारत का एक दूसरा कैसा नृत्य है प्यारे, दूसरा शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का है, अगर पेपर में आ जाए तो हम सिंपल भाषा में एक आंसर लगा देते हैं कि ये है भैया मेरे केरल का। कहां का है, केरल। तो मोहिनी अट्टम एक कैसा नृत्य है, इसको अभी मैं और डिटेल कराऊंगा, क्योंकि देखो पहले की डिटेल इतनी ज्यादा समय तक खिंच गई है कि बच्चे फिर क्लास देखना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा देर सब्र नहीं होता, उन्हें बहुत कम समय में ही सफलता चाहिए होती है। तो पहले मैं इसकी लिस्ट बना देता हूं आपके सामने। तो मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है 8 में से, और वो भी किस राज्य का है बेटा, मूलतः केरल का है। इसके बाद में दूसरे के बाद में तीसरा नृत्य देखते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करता रहेगा। एक तो है कथक और एक है कथकली। ये दोनों बच्चों को आए दिन कंफ्यूज करते रहते हैं। आज इस कंफ्यूजन को हमें मिटाना है और हमेशा के लिए नृत्यों को तैयार कर लेना है। तो भाई आपने देखा कि कथकली और कथक 2 नृत्य हैं भारत के, और ये दोनों नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। कैसे हैं भाई साहब, शास्त्रीय नृत्य हैं। इनको ध्यान कैसे रखा जाएगा, बहुत आसान है ध्यान रखना। कथक और कथकली, तो देखो कथक जो है वो डांस है उत्तर प्रदेश का, यूपी का। तो कथक यूपी का डांस है उत्तर प्रदेश का, और कथकली डांस है वो है केरला का। कहां का है, केरला का। तो कथकली केरल का है और कथक यूपी का है। यहां से कंफ्यूजन को कैसे मिटाएंगे, तो ध्यान दो, हमारे राज्य का नाम लंबा है और केरल के डांस का नाम लंबा है। या फिर आप ऐसे समझिए कि
जब भारत का आप नक्शा देखते हो तो ध्यान देना, आप ऊपर से नीचे की तरफ राज्यों को देखते हुए आते हैं, तो नक्शे में यूपी तो आपका काफी ऊपर है, नॉर्थ में ही है। ये जो केरल है ये आपके साउथ में यहां आके पड़ता है केरल, तो मैंने मान लिया कि केरल यहां होगा इंडिया में और यूपी ऊपर है। बेटा जब हम गिनती लिखते थे बचपन में तो ध्यान करो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे ही तो लिखते हैं, 10 तक लिख दो, कितने तक भी लिख दो, तो पहले ऊपर छोटी संख्या आएगी, नीचे बड़ी आएगी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ऊपर जो है वो छोटे वाले को ले लीजिए आप। ऊपर राज्य है यूपी तो छोटे अक्षरों वाला डांस आ गया, नीचे पड़ेगा केरल तो बड़े अक्षरों वाला डांस आ गया। इसका मतलब ऊपर कथक और नीचे कथक कली। अब ये जो कथकली है ये केरल का है और कथक यूपी का है, तो कंफ्यूजन मिटानी है आपको तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। उसके बाद हमने डांस देखे कि क्लासिकल डांस ये हो गए आपके 4। पहला है भरतनाट्यम, कहां का है, भरत को नाटक करना है तो ताल से ताल मिलाना पड़ेगा, नहीं तो नाटक खराब हो जाएगा, ऐसे ही धारणा चले। तो भरत को नाटक करना है तो ताल से ताल मिलवा दो। उसके बाद में मोहिनी अट्टम जो है वो हमने देखा कि भाई वो किस राज्य का है, तो आपने देख लिया केरल का है। मोहिनी अट्टम कहां का है, केरल का है प्यारे। तो मोहिनी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आटा लगा रही है, तो मोहिनी ने आटा लगा लिया तो सब्जी बनानी पड़ेगी, आटे से काम न चलेगा। तो मोहिनी ने बढ़िया आटा लगा करके सब्जी बनाई है करेले की, काय की बनाई है, करेले की, क्योंकि देखो सब्जी तो काऊ की बना सके, पर हमें ध्यान ऐसे राज्य को देखना है, ऐसे राज्य से जोड़ना है जो राज्य हमारे पढ़ने में आ जाए। तो भाई सब्जी आलू की भी बनती है, आलू से तो कोई राज्य ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए हम इस राज्य को करेले से ध्यान रख सकते हैं। तो मोहिनी ने आटा लगा लिया तो सब्जी बनानी पड़ेगी करेले की। यूपी और केरल में फंस जाते हैं कथक और कथकली, तो कथकली नीचे जाने पर अक्षर बढ़ गए, ऊपर पे कम रहे। उसके बाद मोहिनी अट्टम, ये 4 हो गए। 4 के बाद में 5वां आता है क्लासिकल डांस में, और वो आता है ओडिसी, ओडिसी नृत्य। अब तुम ही बताओ ओडिसी नृत्य कौन नहीं याद रख पाएगा। ओडिसी नृत्य कहां का है, सिंपल बात है, ओडिशा का। तो ये कैसा है, क्लासिकल है, ओडिशा का हो गया। 6वें नंबर पे है एक मणिपुरी, क्या है, मणिपुरी। तो ये भी सिंपल दिख रहा है कि कहां का होगा प्यारे, मणिपुर का होगा। कहां का होगा, मणिपुर का। तो 6 नृत्य हो गए हमारे पास, 6 के 6 हमें तैयार होने चाहिए। अगर तैयार नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कमजोरी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो एक नाम ऐसा आएगा जो कि कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। इसके लिए मैं पेन भी बदल लेता हूं, थोड़ा आसमानी टाइप ले लेता हूं, ठीक है। आसमान में थोड़ा बादल या कुछ ऐसी चीज दिखेगी। तो प्यारे 7वां नृत्य है बहुत ही गजब का, और वो है कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य है, कुचिपुड़ी। अब तुम बताओ, कुचिपुड़ी नृत्य है और ये नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य है, इसको ध्यान कैसे रखेंगे, कुचिपुड़ी यानी ये समझ लो कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी सेकते हैं कौन है, या कच्ची पूड़ी है, या फिर कोई कच्ची चीज आपको दिख जाए, वैसे दिख जाती है, तो एकदम कच्ची सी चीज को देख करके आदमी एकदम अंधा सा हो जाता है। कैसा हो जाता है, अंधा सा हो जाता है। तो ये आंध्र से, आंध्र होने से ध्यान रखना है आपको, आंध्र प्रदेश। तो प्यारे 7 क्लासिकल डांस हो गए तुम्हारे। पहला भरतनाट्यम, भरत नाटक करेगा तो ताल में ताल मिलानी पड़ेगी, नहीं नाटक खराब हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु। उसके बाद दूसरा देखा था हमने, वो देखा था मोहिनी अट्टम। मोहिनी ने आटा लगा लिया है तो सब्जी बनानी पड़ेगी, सब्जी काहे की बनेगी, करेले की। तो करेले से कौन सा राज्य आ गया, करेला, केरल। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा देखा कथक। कथक में कम शब्द हैं, कथक कली में ज्यादा शब्द हैं। तो ऊपर ऊपर है यूपी और नीचे है केरल, तो कथक यूपी का है और कथकली केरल का हो गया। तो हो गए 4। 5वां हमने देखा वो तो राज्य के ही नाम से जुड़ा हुआ है, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, और कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी खाए खाए गए तुम पगला जाएंगे, एकदम आंध्रे से है जाएंगे। या कच्ची कली देख करके आप ऐसे ध्यान रख लो, कच्ची पूड़ी मतलब कच्ची कली देख करके एकदम पगला जाते हो, आंध्रे से हो जाते हो, ठीक है।
तो आंध्रे हो जाते हो, अंधे हो जाते हो आंध्र प्रदेश। और आठवां तो जो अभी थोड़ी देर पहले पहली भी क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो है सत्रिया, यानी जो कर रहा है 7 क्रिया, वो हमें अपने समान नहीं समझेगा, यानी कि हमें अपने असमान समझेगा। तो सत्रिया जो है वो कौन से राज्य का नृत्य हो गया? असम का। बेटा सत्रिया के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको, फिर इन सब की तो डिटेल बतानी ही बतानी है डिटेल में। सत्रिया जो नृत्य है वो लगभग लगभग प्रचलन में आया है 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में। बहुत बालक तो ऐसे ही रहते हैं जिन्हें सेंचुरी या शताब्दी का पता नहीं रहता, पता रहता है तो बस इतना पता है कि 100 वर्ष हैं, यानी 100 ईयर्स को सेंचुरी बोलते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बेटा बताना जरा 15वीं शताब्दी या 15th सेंचुरी कब से शुरू हुई है, तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो बेटा 15th सेंचुरी को जब आप देखोगे तो ये शुरू हुई है 1401 से और 1500 तक कंप्लीट 15th सेंचुरी है। इसी बीच में यहां के जो वैष्णव समुदाय के लोग थे, कौन से समुदाय के? वैष्णविज्म या वैष्णव समुदाय के लोग थे, उन्होंने ये डांस शुरू किया था भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते करते। और यही वैष्णव समुदाय के 15वीं शताब्दी के इस नृत्य को आज की डेट में हम किस रूप में जानते हैं? सत्रिया। और ये कहां पे स्टार्ट हुआ है? 7 क्रियाएं, यानी ये हमारे समान नहीं है, असमान है। असमान है तो कौन है? असम। तो इस हिसाब से देखा आपने 8 क्लासिकल डांस इंडिया में, और ये 8 के 8 क्लासिकल डांस अलग अलग एग्जाम में डिटेल में पूछे जाते रहेंगे और पूछे जाते हैं। तो पहले आप इतना तैयार करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूं फोक डांस की शुरुआत करेंगे। और फोक डांस की जब शुरुआत करेंगे तो विद टेक्निक और विद ट्रिक मैं आपको ये बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।